मां आहियां सर्वजबीन अव्हां जे ऐं मुंहिंजे फेवरेट प्रोग्राम धरतीअ जा सितारा में। अॼु हींअर असां अहिड़े शख्सियत जे हल्के में मौजूद आहियूं जेके तारीफ़ जो मोहताज न आहे। देख के आई एम वेरी हैप्पी, तो हम पूछते दी वाई, तो कहती है मुझे बड़ी खुशी हो रही है, यहाँ उर्दू स्पीकिंग भी है, पंजाबी भी है, बलोच भी है, पठान भी है, सिंधी भी है, बंगाली भी है, माइनॉरिटी भी है, सब है। तो चेयरमैन साहब ने हमेशा इज्जत दी है और हमें कभी ये महसूस नहीं हुआ कि हम किसी गैर के पास बैठे। तो उसी वजह से आज आपके सामने है। और दूसरा, चेयरमैन साहब की प्यार करने की एक वजह ये भी है कि मैं पहली मरतबा चेयरमैन साहब को, बीबी आसफा को केमाड़ी लाया। तो कभी केमाड़ी नहीं आए थे, वो अक्सर लियारी और मलीर का विजिट किया करते थे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ केमाड़ी आपके बिलावल हाउस के बहुत करीब है, आप आए यहाँ पे। तो जब वो केमाड़ी आए और उन्होंने फिर वो जमे गफ़ीर जब देखा आवाम का, तो बेसाख्ता उनके मुंह से वर्ड्स निकले कि वाह केमाड़ी वाह। तो उसके बाद से चेयरमैन की और मोहब्बत बढ़ गई है। और अल्लाह ताला हमारे चेयरमैन को, हमारे को चेयरमैन आसिफ जरदारी साहब को, हमारी अदी फरियाल तालपुर को सलामत रखे। ये हमारे बड़े हैं, हमारी मालकी करते हैं और हमें उन पे फ़ख्र है। जी बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यहाँ केमाड़ी आए तो काफ़ी पुरतपाक तरीके से आप लोगों ने जो है, आपके हल्के की आवाम ने उनको पुरजोश तरीके से वेलकम किया और यही वर्ड यूज़ किया, वाह केमाड़ी वाह। इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। और जहाँ तक अदी फरियाल की बात है, वो तो वैसे ही बहुत सबकी मतलब यानी कि बहुत ख्याल रखती है। अच्छा आसिफ साहब, आपके हल्के की सियासत कैसे आप देखते हैं? क्या है हल्के की सियासत आपकी? यहाँ की जो अवाम है, यहाँ काफ़ी सारी मिक्स आबादी भी है, इस वजह से मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। देखिए जी, इस वक्त जो आप बैठी हैं ये गेटवे टू पाकिस्तान है। यहाँ से पाकिस्तान स्टार्ट होता है। हम मुझसे आगे समंदर है, समंदर के बाद इंडिया या कोई और मुल्क है वो आ जाता है। यहाँ पे मल्टी कम्युनिटीज रहती हैं। यहाँ पे पंजाबियों में उनकी सैकड़ों बरादरी हैं, पठानों में सैकड़ों बरादरी हैं, फिर सिंधीज ले लें, कोई लाशारी है, कोई मक्सी है, कोई मुख्तलिफ है, फिर बलोच ले लें। फिर हमारे पास कच्छी कम्युनिटी है। कच्छी कम्युनिटीज में भी काफ़ी कम्युनिटीज हैं, उनकी जो अपनी बरादरी हैं, उर्दू स्पीकिंग भी है। मुख्तलिफ उनके मसले मसाइल है, उनको हम एड्रेस करते रहते हैं। हमारे टाउन चेयरमैन हुमायूं खान, हमारे MNA जो कि सीनियर पॉलिटिशियन है अब्दुल कादिर पटेल, वो हम सब मिलकर एड्रेस करते हैं। इसके साथ हमारे जो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन, काउंसलर्स वगैरह है, वो सब कोशिश करते हैं कि हम उनको अच्छी तरीके से डिलीवर करें। थोड़ा सा एक इशू हमारे यहाँ पे ये है कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर थी 2008 से लेकर 2013 तक, जब कराची में मार धाड़ की बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही थी मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से भी। तो उस वक्त ये हुआ था कि कराची से मुख्तलिफ इलाकों से लोग यहाँ पे हिजरत करके आए यहाँ पे, और उन्होंने यहाँ पे घर लिए, फ्लैट्स लिए, मकान लिए, घर बनाए। तो आबादी हमारी शूट कर गई है। पानी जो है हमारा 1960s में हमारी पानी की लाइन डली थी, सुई गैस की हमारी 1960s में, उससे पहले अयूब खान के टाइम पे लाइन डली थी। तो वो थी, मैं आपको ये कहूँगा कि वो थी शायद कोई 80,000 की पॉपुलेशन के लिए या 1 लाख की पॉपुलेशन के लिए। इस वक्त केमाड़ी जिसे कहते हैं, जो कि सिकंदराबाद, भुट्टा विलेज, कच्छी पाड़ा, केमाड़ी, ये सब को मिला के हमारी आबादी इस वक्त 5 लाख हो गई। 5 लाख वसाइल नहीं है, मसाइल ज्यादा, लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं अपने MNA के साथ मिलके, अपने टाउन चेयरमैन के साथ मिलके, जो हमारा स्लोगन था, जो हमारा नारा था इलेक्शन में कि हम करके दिखाएंगे, 1960s में जो पानी की लाइन डली थी, चूंकि हमारे पास, जो अहम बात मैं अपने नाजरीन को बताना चाहता हूँ और अपने हल्के की आवाम को भी, हमारे पास जमीन नमी वाली है, समंदर वाली जमीन है। कराची समंदर करीब है और यहाँ पे भी समंदर हुआ करता था। इसकी भराई होके ये फिर KPT ने प्लॉट्स वो किए, लीज पे दिए। तो जो पानी की लाइन आई हुई है, बीड़ की थी, लोहे की थी, वो सब गल गई है। गैस की लाइन हमारी गल चुकी है। इस वक्त 90 किलोमीटर सुई गैस की लाइन मैंने मंजूर करा दी है। मेरे साथ मेरे पार्टी के जियाले थे, उसमें मेरे MNA की, उसमें मेरे साथ एफर्ट्स थी, टाउन चेयरमैन की एफर्ट्स थी। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में 90 किलोमीटर लाइन सुल्तानाबाद, केमाड़ी, मोहम्मदी कॉलोनी, इनकी तरफ हम डाल रहे हैं। और इसके अलावा मैं पानी की 24 इंच की लाइन जो कि शहीद हो चुकी है, आप ये समझ लें, जगह जगह से उसमें छेद हो गए, उसको भी हम चेंज करने जा रहे हैं। इसके अलावा इंटरनल केमाड़ी में हम कहीं पे 10 इंच की लाइन डाल रहे हैं, कहीं पे 8 इंच की लाइन डाल रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये पुरानी लाइनें थी, अब उनमें जान नहीं रही। और एक तो हमारी आबादी बढ़ गई है, उसके हवाले से भी हमने तमाम चीजें कर रहे हैं।
इसके अलावा मैं अल्हम्दुलिल्लाह पानी की वजह से भी सारा गल गया होगा, वो ज़ाहिर समंदर जी वो गल जाता है, गैस की लाइनें हमारी गल चुकी है, लोगों को तकलीफ है, लेकिन इंशाल्लाह ये चीज़ होगी। इसके अलावा हम एक कम्युनिटी सेंटर और मैटरनिटी होम बनाने जा रहे पदर ग्राउंड के पास, और जो कि हमारे पास जच्चा बच्चा का हॉस्पिटल नहीं है। हमारे पास जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर तबका पेशा लोग हैं, वो गिजरी या खारादर या इन गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में जाते हैं जब उनके बच्चों की डिलीवरी होती है, तो उनके लिए एक हॉस्पिटल बनने जाना है। पदर ग्राउंड में मैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहा हूँ, इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिसमें बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस, इस टाइप एक्टिविटीज होगी, वो करने जा रहा हूँ। इसके अलावा जो हमारे पास मल्टी कम्युनिटीज हैं, मल्टी कम्युनिटीज में इस वक्त हमने कच्छी बिरादरी को कादर पटेल ने बडाला हाल जमात बना के दिया, मैं बना के दे रहा हूँ कच्छी बिरादरी को गेड़ाई जमात खाना और मंदरा जमात खाना बना के दे रहा हूँ। इसके अलावा पठानों में मैं जरूरी कम्युनिटी हॉल बना के दे रहा हूँ अपनी कम्युनिटी को। इसके अलावा मैं जदूनों को, जिनका ताल्लुक गंदफ सवाबी से, उनको मैं कम्युनिटी हॉल बनाने के लिए जा रहा हूँ। ये सब, इन सब के पीछे मेरा चेयरमैन है, इनका विजन है। पीपल्स पार्टी के अम्ब्रेला के नीचे हम ये कर रहे हैं। लड़कियों के लिए बहुत बेहतरीन कॉलेज बनने जा रहा है। हमारे यहाँ मसला एक ये है सरवद, में आपको बताऊं कि हमारे पास जो मैट्रिक हो जाता है तो लड़कियां फिर नहीं जाती स्कूल और कॉलेज। वजह ये है कि थोड़े से पठान बरादरी हमारे पास ज्यादा है, कबायली सिस्टम है, तो वो कहती है नहीं लड़की जाएगी तो हो सकता है रास्ते में कोई मिसबिहेव करे, तो उस वजह से उनकी मैट्रिक के बाद तालीम खत्म हो जाती है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एक गर्ल्स कॉलेज हमारे MNA के तवस्सुत से बनने जा रहा है लड़कियों के लिए, और बाकी भी अल्हम्दुलिल्लाह चीजें हमारी पाइपलाइन में जो कि आपको भी नजर आएगी। पार्क्स बन रहे हैं, हमने पार्क्स बनाए हैं, कॉम्प्लेक्सेस बनाए, ADP स्कीम से मेरे पेवर ब्लॉक्स में लगा रहा हूँ, सेवरेज की लाइनें डाल रहा हूँ। और एक थोड़ा सा एक इशू है जो कि हम अवामी लोग हैं, हम बोलते हुए अजीब सा भी लग रहा है लेकिन बोलना जरूरी भी है, बिल्कुल, कि हमारे कुछ लोग यहाँ पे इंक्रोचर है, वो जमीन इंक्रोच करते हैं समंदर की। उसकी वजह से ये हो रहा है कि हमारा पुराना केमाड़ी जो कि पाकिस्तान बनने से पहले के इलाके में आप बैठे, जी जी, मैं आपको ले जाऊंगा, आपको मैं चर्चेस दिखाता हूँ, स्कूल दिखाता हूँ, आपको मैं थाना दिखाता हूँ, अपना जैक्सन थाना जो कब का बना हुआ है, आपको मैं मसाजिद दिखा सकता हूँ, स्कूल दिखा सकता हूँ। तो उससे हो ये रहा है कि हमारा पुराना सिकंदराबाद, पुराना भुट्टा विलेज, पुराना कच्छी पाड़ा, पुराना केमाड़ी की सेवरेज की लाइनों पे, नालों पे लोग वहाँ प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो उसके बावजूद भी हम पीपल्स पार्टी वाले वहां जाके उनके लिए 24-24 इंच की सेवरेज की लाइनें डाल रहे हैं। चूंकि पीपल्स पार्टी का नारा है रोटी कपड़ा मकान, हम किसी का मकान गिरने के हक में नहीं है, लेकिन हम ये आपके चैनल के तवज्जुह से मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए अब ये चीजें बहुत हो गई और ना करे, मेहरबानी करे, जिसकी वजह से हमारा पिछला केमाड़ी जो है ना वो सारा तबाह होता जा रहा है, जो पुराना केमाड़ी सारा हेरिटेज तबाह हो रहा है। जी हाँ, इस तरह की सूरत हाल बनी। इसके अलावा मेयर कराची की मैं यहाँ पे जिक्र करूंगा, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। कराची क्या, पूरा सिंध क्या, पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पे आते हैं। फिश पॉइंट पे फूड स्ट्रीट उन्होंने बनाई है मेरी रिक्वेस्ट पे, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी फूड स्ट्रीट बनी है, जहाँ डेली 25 से 30 हजार लोग आते हैं, विजिट करते हैं, फिश खाते हैं। और आजकल तो सीजन भी है, सर्दियाँ आ गई है, आप लोग भी इंशाल्लाह, मैं आप लोग की भी दावत रखूंगा, आप लोग भी आइएगा, खाइएगा। अच्छा, आपने तो माशाल्लाह काफी बुनियादी मसाइल भी बता दिए और काफी आपने वर्कआउट किया हुआ है अपने हल्के में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके मद्दे मुकाबिल इतनी वर्किंग कर रहे हैं और इतना आपके ज़ाहिरी सी बातें, आपके दुश्मन भी होंगे, जेलिस जो है, जेलिसी तो हर जगह फैक्टर आपको पता है। तो मुस्लिम लीग नून और PTI, क्योंकि आपके बड़े भाई साहब पहले उन्हीं में थे, हुमायूं खान साहब, अब तो पीपल्स पार्टी में हैं, खैर से माशाल्लाह। तो आप क्या कहेंगे कि ज़्यादा आपका मद्दे मुकाबिल PTI है या नून लीग? ये तो मैं आपको ऐसा आंसर करूंगा कि मैं तो रास्ते की वो दीवार हूँ जिस पे हर आने जाने वाला कुछ ना कुछ लिख देता है कि शुगर का मुफ्त इलाज और इस तरह की चीजें लिखते हैं। हम पॉलिटिशियन है, हमारे पीछे तो लोग लिखते हैं। इस वक्त सोशल मीडिया जो भी है उसमें काम करने वालों को जो है ना उनको टारगेट किया जाता है। मेरे साथ मेरे UC चेयरमैन है, मेरे UC के वाइस चेयरमैन है, वो काम कर रहे हैं, लोग उन्हीं के पीछे लगे हुए हैं। जो फल दरख्त फल देता है लोग पत्थर भी उसी को मारते हैं। हमने यहाँ पे तकरीबन सबकी पॉलिटिक्स खत्म कर दी।
तकरीबन सबकी पॉलिटिक्स खत्म कर दी। काम अवाम भी कहती है काम करने वाली जमात पीपल्स पार्टी है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अगर पीपल्स पार्टी काम करने वाली जमात नहीं होती तो मैं पागल हूँ। मुस्लिम लीग कराची का प्रेसिडेंट था भाई मेरा, उनका MPA था। हम पीपल्स पार्टी हमने क्यों ज्वाइन की? उसकी ज्वाइन करने की बुनियादी वजह ये थी कि पाकिस्तान हम मुस्लिम लीग से इलेक्शन लड़ते थे, लोग हमें वोट कर देते थे, हम कामयाब हो जाते थे। उसके बाद आप यकीन करें वो जो मैन होल का एक कवर है वो तक हम अगर जेब से खरीद के दे तो दे सकते, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दे सकते थे। तो पीपल्स पार्टी को हमने देखा कि पीपल्स पार्टी यहाँ पे रेड बसेस भी ला रही है, लड़कियों को स्कूटीज भी दे रही है, जॉब्स भी प्रोवाइड करती है, अस्पताल। देखें मैं आपको बताऊं, मेरे अपने गांव से कितने लोग आते हैं अटक से। मैं 1943 में मेरा दादा आए थे कराची, पाकिस्तान बनने से पहले। मेरी 5वीं पीढ़ी है इस वक्त के माड़ी में। मैं देखता हूँ, मैं जिना, कार्डियो, NICVD और मुख्तलिफ हॉस्पिटल SIUT जाता हूँ। मैं वहाँ अक्सर पेशेंट से पूछता हूँ अपना ID कार्ड जरा दिखाएं, तो मैं देखता हूँ कोई सरगोदा का है, कोई सवाबी का है, कोई गुजरांवाला का है, कोई क्वेटा का है। तो ये तो बना कराची और सिंध की आवाम के लिए था। तो ये सेहत की चीज़ें देख के हम पीपल्स पार्टी में आए, डेवलपमेंट के काम देख के हम पीपल्स पार्टी में आए। फिर ये जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो है और उनकी पार्टी है, इनकी कुर्बानियाँ देख के कि पाकिस्तान के लिए इनकी वालदा ने कुर्बानी दी, इनके नाना ने कुर्बानी दी, इनके मामूओं ने कुर्बानी दी। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि मालकी करते हैं। मुस्लिम लीग की सूरत हाल ये थी, आप कह रहे हैं कि मद्दे मुकाबिल, अगर मद्दे मुकाबिल होते तो हम उसको छोड़ते, किसी की मद्दे मुकाबिल होती। अब मुस्लिम लीग, जब मैंने इलेक्शन लड़ा तो मुस्लिम लीग का कैंडिडेट लेता है 4000 वोट, हम लेते हैं 22,000 वोट। बहुत बड़ा डिफरेंस है। और हम जब मुस्लिम लीग से लड़ते हैं तो हुमायूं खान लेता है 26,000 वोट। तो कुछ हमारी अपनी सर्विसेज हैं यहाँ पे, लोगों के साथ हम गमी खुशी करते हैं, लोगों के अच्छे बुरे में जाते हैं, लोगों के हर मामलात को हम देखते हैं उनके साथ। और दूसरी बात ये कि मैं इस इलाके से MP हूँ, मेरा भाई यहाँ से MPA था, 2 मरतबा टाउन चेयरमैन था, अभी फिर टाउन चेयरमैन है। हमारा घर का गेट सुबह 8 बजे ओपन हो जाता है, रात 11 बजे तक। हमारे घर पे किसी वक्त कोई भी आ जाए तो मैं हूँ, मैं नहीं हूँ तो मेरा भाई हुमायूं है, मेरा वालिद है, मेरे दोस्त हैं, मेरे पार्टी के UC के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, हमारी तंजीम के जियाले मौजूद होते, लोगों की सर्विसेज जारी होती है। तो यही वजूहात है। तो मुकाबला अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पार्टी से नहीं है, मुकाबला हमारा मसाइल से, मुकाबला हमारे उस हुजूम से है इसके माड़ी के, जो अपने आप को कौम नहीं समझते, जो इंक्रोचमेंट करते हैं, जो फुटपाथ पे कब्जे करते हैं, जो हमारी बहन बेटियों के रास्ते में गुजरने वाले रास्तों में रेडियां खड़ी करते हैं और फिर उन पे आवाजें कसते हैं। मुकाबला मेरा उनसे है, किसी सियासी जमात से नहीं है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। काम बोलता है, काम आपका नजर आना चाहिए। अच्छा, पीपल्स पार्टी इतना काम कर रही है, और जैसा आपने कहा कि जब मैं हॉस्पिटल जाता हूँ तो हेल्थ का जो हमारा डिपार्टमेंट है काफ़ी वर्कआउट उसमें पीपल्स पार्टी का है, हुकूमत सिंध का है। और यही बात बिल्कुल सही है कि मुख्तलिफ पाकिस्तान के जो लोग हैं वो वहाँ मौजूद होते हैं, और जितनी एडवांस मशीनरी हमारे यहाँ पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से वो मेरे ख्याल से किसी दूसरे शहर में नहीं है। फिर भी पीपल्स पार्टी तनकीद का मतलब निशाना रहती है, तनकीद रहती है, पंजाब गवर्नमेंट हो या कोई और हो। क्यों ये पीपल्स पार्टी की से इतना जलते हैं, इतना हसद करते हैं? उनको क्या ये चीज़ें नज़र नहीं आती? मैंने आपको कहा ना, फलदार दरख्त को और एक पत्थर मारता है। मुझे आप बताएं कि पंजाब असेंबली में कोई आसकानी MPA है? कोई जसकानी MPA है? नो वे। कोई लाशारी MPA है? कोई खान MPA है? कोई उर्दू स्पीकिंग सिद्दीकी MPA है? आए मैं आपको सिंध असेंबली में पठान दिखाता हूँ, बलोच दिखाता हूँ, कच्छी दिखाता हूँ, सिंधी दिखाता हूँ, माजर दिखाता हूँ। फिर कराची को क्रिटिसाइज करते हैं, तो फिर कराची आते क्यों हैं? आते क्यों? पूरा पंजाब यहाँ के बिजनेस क्यों करता है? पूरा KPK यहाँ के बिजनेस क्यों करता है? आप जितने कारोबारी लोग देख लें, मैं आपके सामने हूँ, मैं अटक से आया हूँ 1943 में, मैं सिंधी नहीं हूँ। अब मैं सिंधी हूँ क्योंकि मेरे बच्चे भी सिंधी हैं। मेरा दादा 1943 में आया था। तो अगर सिंध में कुछ नहीं है तो हम पागल हैं, हम सब सिंध आ रहे हैं। ये जो इतने ट्रांसपोर्टर आपको मियाँ वाली नजर आ रहे हैं, ये कारोबारी जो लोग आपको नजर आ रहे हैं मुख्तलिफ बरादरियों के, ये जो मुख्तलिफ लोग हैं, उनका ताल्लुक तो से बहुत कम सिंधी भाई। हमारा सिंधी भाई तो वो है, ज़राअत वाले हैं, वो ज़मीनों वाले हैं, वो अपनी ज़मीनें वो करते हैं, गंदम उगाते हैं, आम उगाते हैं, खजूर उगाते हैं, खजी उगाते हैं। तो ये बाकी लोग कराची और सिंध क्यों आते हैं? और अक्सर लोग कहते हैं कि मैं कराची का हूँ और इंटीरियर सिंध। तो कराची क्या सिंध से अलग है? कभी आपने सुना है कि लाहौर और इंटीरियर पंजाब? कभी आपने सुना है पेशावर और इंटीरियर सूबा सरहद?
या इंटीरियर सूरत की पीके, या कभी आपने सुना है क्वेटा और इंटीरियर बलूचिस्तान, ये नफरतें पैदा ही इसीलिए की जाती। पहले एक कराची की जमात थी, उसने ये नफरतें पैदा की जी, अल्हम्दुलिल्लाह उसको लोगों ने मुस्तरद किया। अब पंजाब से इस किस्म की आवाजें आ रही है, तो चेयरमैन ने तो कह दिया उस दिन कि मेरा मुकाबला किसी सूबे से, मेरे गवर्नमेंट का नहीं है, मेरा मुकाबला इंटरनेशनल दुनिया से। मैंने साइबर नाइफ की मशीन लाई है जो कैंसर की इलाज करती है। खैरपुर जैसे जिले में उन्होंने जिगर का ट्रांसप्लांट लगाया हुआ है, जहाँ पे पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। हमारा मुकाबला लाहौर से, गुजरावाला, गुजरात से नहीं है। हम लस्सी पी के सोने वाले लोग नहीं है, हम खिदमत पे यकीन करने वाले लोग हैं, और इसीलिए हम खिदमत कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। और नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंशाल्लाह हमारा बिलावल भुट्टो जरदारी होगा। बिल्कुल आपकी सही बात है कि हमारी जो सिंध धरती है, धरती माँ, उसने इस तरह से समो लिया है सबको अपने, बिल्कुल जैसा एक माँ होती है अपने अंदर समो लेती है, इस तरह से जो है दिल बड़ा रखकर और मोहब्बत और प्यार के साथ मेहमान नवाजी सारे सूबों के तमाम इलाकों के जो लोग हैं, क्योंकि सिंध असेंबली में मैं भी देखती हूँ और वैसे भी हम यहाँ देखते हैं कि बहुत ज़्यादा आउटसाइडर्स लोकेलिटी है, मगर यही बात है कि सिंध धरती ने जो है सबको वेलकम किया हुआ है। नफरत नहीं करती है, मेहमान नवाज धरती है, मेहमान नवाज मालकी करती है, सुबह सिंध वाले मालकी करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये गैंग वार से भी आपका कुछ था? गैंग वार ने आप पे जो है कुछ उसके शिकार रहे हैं आप? मेरे भाई टाउन चेयरमैन थे केमाड़ी में इस तरह? जी हाँ, मेरे भाई टाउन चेयरमैन थे 2005 से 2010 तक। तो उस वक्त एक फरमान जारी हुआ था गैंग वार की तरफ से, जब मलक फयाज को लियारी से उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो टाउन चेयरमैन था मलक फयाज, उनको हटाया, तो दूसरा फरमान हमारे लिए जारी हुआ कि हुमायूं खान से कह दो कि भाई वो रिज़ाइन कर दे और बस यहाँ पे हुमायूं खान अब और नहीं चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस वक्त स्टैंड लिया। फिर हमारे ओरिजिनल सरदारों के सरदार नवाब सनाउल्लाह ज़हरी वो बीच में इन्वॉल्व हुए हैं, वो है ही ओरिजिनल सरदार है, डोडा खान साहब के बेटे हैं, नौरोज खान के पोते हैं, तो वो इन्वॉल्व है। फिर हमारे कुछ और दोस्त बीच में इन्वॉल्व है, तो मसला हल हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, हम अपने अवाम के साथ खड़े थे। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताऊं, मैं जब अब MP बना और मेरे भाई का भी ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमने हमेशा मंशियात और गलत कामों की अपने इलाके में चलने नहीं दिया। मुझसे पहले यहाँ PTI का MP था, ईद के दिन चरखियाँ चलती थी। अच्छा, मैंने यही बिल्कुल आपसे सवाल करना था कि आपने बहुत कंट्रोल किया अपने हलके में मंशियात के हवाले से। पहले तो मंशियात आम थी, मशहूर थी, आम थी, केमाड़ी मशहूर था कि यहाँ पर मंशियात हर किस्म का। ये कैसे किया आपने? मेरे कॉलेज फेलोज है, स्कूल फेलोज है, डिफेंस क्लिफ्टन में रहते हैं, तो कभी शाम में उनके साथ बैठक हो तो वो कहते हैं यार हमने सुना है कि वो फलानी जगह पे अच्छी मंशियात मिलती। तो मैंने कहा किसने बताया? बताया दोस्त अहबाब जाते हैं, लेते हैं। इवन के हमारी मसाजिद के नाम इस्तेमाल किए जाते थे कि फलानी मस्जिद के पास अड्डा है, फलानी मस्जिद। मेरे यहाँ पे अच्छे SHOs लगे, उन्होंने हमारे साथ मिलके कोशिश किया। अब क्या हो रहा है, अब मंशियात के अड्डे तो ख़त्म हो गए, लेकिन ये जो है ये मंशियात का अड्डा बन गया। इसमें वो गूगल पे क्या होता है, वो जो लोकेशन दे के अभी यहाँ बेच रहे हैं। तो जब देखा कि पुलिस यहाँ आ रही है या रेंजर्स यहाँ आ रही है, तो 4 स्ट्रीट आगे चले जाते, जो खरीदने वाला होता है उसको लोकेशन भेज देते कि यहाँ आ जाओ, ब्लैक कलर के कपड़े मैंने पहने हुए हैं, मोटरसाइकिल 125 में फौरन लेके चले जाओ। तो वो चीजें भी इंशाल्लाह खत्म होगी। ईद के दिन चरखियाँ चलती थी 3 दिन तक, वो मैंने खत्म की, बाकी चीजें भी खत्म की। और मेरे भाई के और पीपल्स पार्टी के यहाँ मुखालिफ ही वो लोग हैं जो 2 नंबर लोग हैं। वो ये कहते हैं कि जब ये आते हैं तो हमारे बच्चों का रोजगार खत्म होता है। जायज है नाजायज है, हीरोइन का पैसा जायज है नाजायज है, सूद का पैसा जायज है नाजायज है, लेकिन उससे उसके बच्चे की स्कूल की फीस जा रही है, उससे उसकी घर का सामान खरीदो फरोख्त की चीजें आ रही है। जब वो अल्लाह से लड़ सकते हैं तो आसिफ खान या बिलावल भुट्टो के हम क्या आगे? सही बात। तो इंशाल्लाह इन चीजों को पहले भी रोका है, 97 में भी रोका था, 2005 में भी रोका था, अब भी रोक रहे हैं। माशरा है, 5 उंगलियां बराबर नहीं है, हर किस्म के लोग रहते हैं, उनको फेस किया था, फेस कर रहे और आगे भी करेंगे। ये तो एक बहुत मुश्किल टास्क है और उसको मतलब इनके अप टू द पॉइंट पहुंचाना, और ये तो माफिया होता है, एक बहुत बड़ा इनकी चेन होती है, और ये तो दुश्मनी भी खतरनाक वाली करते हैं। तो आपको डर नहीं लगता? आपको तो देखिए, मौत का एक दिन बरहक है, और हुकूकुल इबाद जो है ना, हुकूकुल अल्लाह से पहले मैं बहुत गुनाहगार शख्स हूँ,
मैं बहुत गुनाहगार शख्स हूँ। हो सकता है ये चीज़ें मेरी अल्लाह को पसंद आती हो कि अल्लाह ने मुझे MPA बनाया, मेरे भाई को टाउन चेयरमैन बनाया, और आगे भी इस चीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे तो हमें शायद इस चीज़ में अल्लाह की तरफ से हमारी मदद हो रही हो। बात तो सही है दुश्मनी वाली, कि जो भी है उनके बच्चों का तो ये बिजनेस है, उनके बच्चों की रोटी रोजी इसी काम से। अगर कोई दूध बेचने वाला है, राशन शॉप की दुकान है या किसी का होटल है, तो उसके जो अर्निंग होती है उससे उसके बच्चे पलते हैं, स्कूल पलता है, बच्चे पलते हैं, बेगम, घर, सब कुछ, गाड़ी। और कोई अगर हीरोइन बेच रहा है या कोई सूद का काम कर रहा है और वो गलत काम कर रहा है, तो उसके लिए वही चीज उसके बच्चों की रोजी है। तो हमारी कोशिश है कि उनको हम कहते हैं कि आप राय रास्त पे आ जाएं, नहीं आते हैं तो फिर हम पुलिस को बोलते हैं, रेंजर्स को बोलते हैं। अब तो माशाल्लाह टास्क फोर्स बन रही है और चीजें बन रही है, और अब तो इनकी जमानतें भी नहीं हो रही है। तो जो भी है लेट्स सी, देखा जाएगा। अल्लाह पाक आपको कामयाबी करे, क्योंकि एक बहुत ही नेक काम है। अपने हल्के के लोगों के लिए एक आप जो है इससे सदका जारिया भी कह सकते हैं कि एक बुराई से नौजवान नस्ल को निकलवाना और अपने पार्टी के लिए, अपने हुकूमत के लिए काम करना। अच्छा आसिफ साहब, कल की और आज की MQM में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? कल की और आज की MQM में फ़र्क ये है कि दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट है। कल की MQM बोरी बंद लाशें देती थी, आज की MQM रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। ये फ़र्क है, बाकी ज़्यादा फ़र्क नहीं। कोई ज़्यादा खास फ़र्क नहीं है, खास फ़र्क नहीं आया। अब हम चलेंगे इनके हलके में, जो उन्होंने कहा है कि मैंने ये सारे जो हैं वो तरक्याती काम करवाए हैं। आसिफ साहब, क्या हमें विजिट करवाएंगे? जी जी ज़रूर। मैं आपको हमारे MNA का कॉलेज बन रहा है वो दिखा रहा हूँ, मैटरनिटी होम बन रहा है वो दिखाता हूँ, कम्युनिटी हॉल बन रहा है वो दिखा रहा हूँ, ADP स्कीम के तहत पानी की लाइनें डल रही है, KPT ग्राउंड के पास पंपिंग स्टेशन बनाया है वो दिखाता हूँ, पदर ग्राउंड पंपिंग स्टेशन दिखाता हूँ, और पार्क दिखाता हूँ। आगे अल्लाह हयाती दे, जिंदगी दे, और भी बहुत सी चीजें इंशाल्लाह। जजायर मैंने जिक्र नहीं किया, जजायर बाबा बेट में मैं कम्युनिटी हॉल बनाने जा रहा हूँ, वहाँ काम कर रहा हूँ। वहाँ हुसैन भट्टी जो है हमारे स्पेशल असिस्टेंट, वो हमारे साथ ऑनलाइन है, तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। बेहतरी की उम्मीद करनी चाहिए, मायूसी को फर्क। होप फॉर द बेस्ट। होप फॉर द बेस्ट। चले लेट्स सी, चलते हैं। अच्छा आसिफ साहब, पीछे मैं देख रही हूँ काफ़ी माशाल्लाह ये खूबसूरत जो है, लग रहा है कि इसकी स्ट्रक्चर से एक खूबसूरत कॉलेज है, ये स्कूल है, क्या है, कुछ बताएं इस हवाले से। ये मेरी केमाड़ी की बेटियों के लिए बन रहा है, उन बेटियों के लिए कि जो डॉक्टर बनना चाहती है, जो पायलट बनना चाहती है, जो बेनज़ीर भुट्टो बनना चाहती है, जो पॉलिटिशियन बनना चाहती है, लेकिन उनके घर के मसाइल इस तरीके के कि जब वो मैट्रिक कर लेती थी तो उनके घर वाले वालिदैन की तरफ से उनको परमिशन नहीं थी कि शहर कराची में जाएंगे तो खुदा ना खास्ता कोई मसले मसाइल ना हो। तो उन बच्चियों के लिए ये कॉलेज बनने जा रहा है, और ये हमारे MNA अब्दुल कादर पटेल की वालदा के नाम से कॉलेज मंसूब है, उनकी इसमें एफर्ट्स है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये भी एक कारनामा है। फिर आप कहती हैं कि लोग आपको तनकीद का निशाना बनाते हैं, तो तनकीद का निशाना ये है कि हम क्यों कर रहे हैं। और माशाल्लाह आने वाले वक्त में 1.5 से 2 साल में ही कंप्लीट भी हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये KPT का प्लॉट है, इनको मैं कह रहा हूँ हमें दे दो, नहीं दे रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट का। अच्छा, कि हम यहाँ हॉस्पिटल बना दें। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें दे दें, हम यहाँ हॉस्पिटल बना दें या कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना दें। बहुत बड़ा प्लॉट है, 17,000 गज का प्लॉट है। अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सिंध को हमेशा बजट भी कम देती है, ठीक है ना, और यहाँ पर जो है जमीनें भी जो है वो हड़पने के चक्कर में अगर ये दे दें जिसकी जगह जहाँ पर है, तो वर्कआउट अच्छा हो जाएगा, वर्किंग हो जाएगी। फेडरल को तो चाहिए कि पंजाब को, खुसूसन हमारी जो बड़ी बहन है, जी, कहते हैं ना पंजाब बड़ा भाई है, तो हम है। अपनी बड़ी बहन से कहते हैं, मरियम नवाज साहिबा से कि बाजी मेहरबानी करें, अपने छोटे भाइयों को, छोटी बहनों का ख्याल रखें, इन्हें पानी भी दें, इन्हें NFC अवार्ड भी दें, अपने चाचा को कह के, ताकि यहाँ की महरूमियाँ खत्म हो। ग्राउंड पे चेयरमैन हमें यहाँ रोड पे मिल गया, ये चेयरमैन है। अच्छा, तो पीपल्स पार्टी हर जगह मौजूद है। हाँ, बिल्कुल ऐसे हम रास्ते में ग्राउंड पर है। इनसे मेरा कोई राब्ता नहीं था, इनसे मेरा कोई राब्ता नहीं था, लेकिन चूंकि रास्ते में देखा ये भी आवाम के साथ लगे हुए थे, तो मैंने कहा आ जाएं आप भी। ये वो स्कूल है
ये पेवर ब्लॉक्स जो आप देख रही हैं जी, ये प्रिंसिपल साहब है सर। ये पेवर ब्लॉक्स किसने लगाए हैं? पीपल्स पार्टी ने। पीपल्स पार्टी की बात है तो आप आपकी शनाख्त क्या? पीपल्स पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास फंड्स नहीं थे, यहाँ पे खंडर बनता जा रहा था। जो मेरी एडीपी स्कीम थी उसके तहत मैंने ये किया। इससे पहले आप आए, ये स्कूल देखें, ओपनिंग सेरेमनी बिल्कुल 2023 में हुआ ये है। 2023 में सेकेंडरी का दर्जा दिया। ये देखे 2023 में हुआ है, बिल्कुल मैं सही उस वक्त स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर से था, मैं उस वक्त एमपीए नहीं था। शुरू से ही आप जो है वो माशाल्लाह एक्टिव इसमें आप अपनी स्कूल पार्टी देखें ना, के जैसे प्राइवेट स्कूल का लुक कैसे होता है, गवर्नमेंट स्कूल इसको कोई तस्वर कर सकता है? गवर्नमेंट स्कूल है, इसमें ग्रीनरी देखें, इसकी क्लासेस देखें, बच्चों का यूनिफॉर्म देखें। अब देखें ये मैंने अभी ये कैंपस करके गर्ल्स को कवर कर दिया, गर्ल्स को, और बॉयज को सेकंड। 14 अगस्त 2025 तो ओपनिंग सेरेमनी गर्ल्स कैंपस मॉर्निंग शिफ्ट। लड़कियों का एक इशू था, हमारे पास लड़कियां थी आफ्टरनून में, तो घर वालों को भी इशू था, लड़कियों को भी था। बड़ी लड़कियां बच्ची हैं 9 मैट्रिक की, तो उन्होंने कहा प्लीज हमें मॉर्निंग में रखे ताकि हम मॉर्निंग में आए। हाँ। तो ये हमने यहाँ की बच्चियों की और यहाँ की फैमिलीज की डिमांड पे की है, तो इस वजह से लोग पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं। डेफिनेटली गोज टू यू, क्रेडिट गोज टू यू हुमायूं खान साहब को, पीपल्स पार्टी को जाता है कि उन्होंने इतना वर्कआउट कराया है कि लड़कियां जो घरों में बैठी थी उन्होंने कहा नहीं नहीं अम्मी हमने तो पढ़ना है, हमारे लिए अब जो ना इदारे बन रहे हैं। एक और बात बताऊं, लड़कों से ज्यादा अच्छी लड़कियां पढ़ती है और उन्हीं को हम घर बैठा देते हैं। सही बात है। इस मर्तबा रैंकर्स जितनी हैं लड़कियां हैं केमाड़ी की। चले हमारी फ्यूचर की आसिफा भुट्टो साहिबा हैं, बेनजीर भुट्टो साहिबा हैं। के इलेक्ट्रिक की तरफ से हमें काफी परेशान किया जाता है, लाइट नहीं होती है, तो उसकी वजह से अब जो है ना हम सोलर सिस्टम लगा रहे हैं। ये 8 kV का सोलर सिस्टम है जो कि अभी इंशाल्लाह प्रोसेस हो जाएगा, तो हमें अभी के इलेक्ट्रिक की जरूरत नहीं होगी। सिंध गवर्नमेंट सैयद नासिर हुसैन शाह एनर्जी मिनिस्टर थे, उनको रिक्वेस्ट की थी जी, उनका अल्लाह भला करे, वो भी बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक काम कर रहे हैं। आप ये देखें कि ये मेरी बच्चियां, मेरी बेटियां गर्मी में बैठी हुई है। ये के इलेक्ट्रिक की, मैं क्या कहूँ कि इन बच्चों के साथ, हमारे बच्चों के साथ भी एक किस्म की दुश्मनी है। हम उन्हें लिख लिख के थक चुके हैं कि स्कूल टाइमिंग पे आप लोड शेडिंग ना करें, बट वो कर रहे, तो उसका ऑल्टरनेट अब हमने ये निकाला है कि हम सोलर सिस्टम लगाने जा रहे हैं। तो थोड़े दिन की तकलीफ है बेटा, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, प्राइवेट स्कूल नहीं, गवर्नमेंट स्कूल है। अच्छा, वो मेरा नारा किस किस को याद है? पढ़ रहा है केमाड़ी, क्या पढ़ रहा है केमाड़ी? एक साथ जोर से बोले, पढ़ रहा है केमाड़ी, आगे बढ़ रहा है, पढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। वाह बच्चों वाह, माशाल्लाह, जबरदस्त। सबसे पहले तो आपका एमपीए आपसे एक्सक्यूज करता है कि आपकी बिजली नहीं है, और उसकी मेन वजह के इलेक्ट्रिक है, और के इलेक्ट्रिक एक सफेद हाथी बन गया है। तो इंशाल्लाह थोड़े दिनों की तकलीफ है बेटा, सोलर सिस्टम लगने जा रहा है, तो उसके बाद इंशाल्लाह आप लोग की लाइट नहीं जाया करेगी, ठीक है? अब मेरे साथ धरती चैनल की होस्ट है, ये आई हुई है, इन्हें जरा बताएं वो जो मेरा एक नारा है, याद है आप लोगों को मेरा क्या नारा है? मैं नहीं बताऊं। पढ़ रहा है केमाड़ी, वाह, मतलब माशाल्लाह। उन्होंने जिस तरह से हमें विजिट करवाया, और आप लोग भी बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत वेल मैनर्ड हैं, बहुत वेल डिसिप्लिन्ड हैं, और बहुत मतलब मैं जो देख रही हूँ बहुत वेल ग्रूम्ड है। कॉलेज में बना रहा हूँ, कादर पटेल बना रहा है, उसमें जाएंगी नहीं जाएंगी? पक्की बात है ना? डॉक्टर बनेगी, आरफा करीम बनेगी, बेनजीर भुट्टो बनेगी, आसफा भुट्टो बनेगी, आप में से कोई निकलेगी। बेनजीर भुट्टो भी आपकी तरह थी। हमारी फातिमा जिन्ना भी जो थी, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो बहन थी, वो भी आप ही की तरह थी। तो आप में से कोई निकलेगा, बनेगा, अपने कौम का मेमार बनेगा, ठीक है? ये फूड स्ट्रीट है, ये फूड स्ट्रीट जैसा बंस रोड का फूड स्ट्रीट, ये केमाड़ी का फूड स्ट्रीट है। मेयर कराची को हमने रिक्वेस्ट की थी, यूसी चेयरमैन है हमारे,
ये शाम में यहाँ रौनक होती है, ये इनकी वो है, शाम को यहाँ रौनक होती है। ये चेयर्स वगैरह लग जाती है, टेबल्स लग जाते हैं सारे। अब ये सफाई कर रहे हैं, ये लाइटें ऑन हो जाती है, तो यहाँ माहौल ही कोई और हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, फैमिली हॉल बना हुआ है काफी। यहाँ पे मेरे ख्याल से यही सारा सी फूड है ऊपर जी, और सिर्फ सी फूड और फ्रेश सी फूड, बिकॉज हमारे पास समंदर है। इस वक्त हम खड़े गेटवे टू पाकिस्तान। अच्छा। आगे पाकिस्तान खत्म हो जाता है, आगे पाकिस्तान की समुद्री हुदूद शुरू हो जाती है। इस वक्त हम केमाड़ी के उस जगह खड़े हुए हैं, गेटवे ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान की हुदूद एंड हो जाती है, आगे समंदर ही समंदर है। उस समंदर से फ्रेश मछली, झींगा, प्रॉन्स, जो भी सी फूड होता है वो यहाँ आता है, उसी वक्त ताज़ा पकता है और यहाँ पे लोग लुत्फानंदोज होते हैं। शाम में यहाँ एक रौनक होती है। यहाँ डेली मेरे ख्याल से जब सीजन है, जैसे सपोज अब सीजन शुरू हो गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 25 से 30 हजार अवाम की यहाँ विजिट होता है, फैमिलीज होती है और फुल सिक्योर, कोई इशू नहीं। पाकिस्तान रेंजर्स, पाकिस्तान नेवी, सिंध पुलिस के जवान भी यहाँ मौजूद होते हैं, यहाँ पे कोई इस तरह का इशू नहीं है। आए आपको दिखाते हैं, ये एम्ब्रेलास जो है उस वक्त की लगी है जब इसकी ओपनिंग हुई थी। सरवत साहिबा ये देखिए, ये यहाँ पे ये तैयारियां जारी है। यहाँ पे शौकीन आते हैं जो फिशिंग करते हैं। ये ये डोर है, ये इसके साथ कुंडा है, इसमें ये चारा लगाते हैं जिसे आप आटा केले या कुछ भी केले, वो ये ले जाके फिर फिशिंग करते हैं और लेके आके यहाँ पे इनका बिजनेस भी चल रहा है, कारोबार भी चल रहा है और काम भी चल रहा है। फिशिंग की जो चीजें जिसे शिकार किया जाता है वो चीजें भी बन रही हैं। ये अम्ब्रेलाज ऊपर आप देख सकते हैं, ये जो ऊपर अम्ब्रेलाज है ना, ये जब ओपनिंग हुई थी ये उस वक्त की लगी हुई है और कितनी खूबसूरत है। यहाँ पे फिश आती है, यहाँ पे ये इनका एक किस्म का जो फ्रेश फिश होती है, कच्ची होती है, जी जी, यहाँ पे उसकी मार्केट लगती है। लोग आते हैं यहाँ से बाय करते हैं और वहाँ जाके पकवाते हैं और उसके बाद उसको नोश करते हैं, नोश फरमाते हैं, एंजॉय करते हैं। ये जो घड़ियाल लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं सामने, पाकिस्तान का ज़र मुबादला आया हुआ है, इंपोर्ट हो रही है, एक्सपोर्ट हो रही है, तो आप उस जगह पे खड़ी हैं। देखिए, मैंने आपसे जिक्र किया था कि ये जो हल्का है ना, इस हल्के में पाकिस्तान का सबसे बड़ा पोर्ट है जो कि आसिफ साहब के हल्के में आता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। सामने पीछे गेटवे, आप वो सामने घड़ियाल दिखाएं, इसके बाद समंदर ही समंदर है। ये ज़मीनी हुदूद यहाँ ख़त्म होती है, इसके बाद बस समंदर है। ये वो इलाका है जिसके लिए अभी थोड़े अरसा पहले मोदी ने कहा था कि हमने पाकिस्तान के कराची पोर्ट तबाह कर दिया। आप घूम रहे हैं, देखे कहाँ तबाह है सर। जब हमने राफेल गिराए थे तो कह रहा था हमने कराची पोर्ट गिरा तबाह कर दिया, हम इस वक्त कराची पोर्ट में ही घूम रहे हैं। वो तो आप देख रहे हैं, अब वो तो हम सबको पता है, वो एक ड्रामा था मोदी और उसका एक ड्रामा था। अच्छा, यानी कि फिर जो समंदर आ जाता है, यानी कि फिर मोदी को समंदर तक ही बस वो डूब फेंक देना चाहिए। अच्छा हुमायूं साहब, ये जो अफगान महाजरीन है, ये इनकी वतन वापसी जो हो रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? क्या ये सही है, होना चाहिए ये देखिए जी हिजरत इनकी वहाँ या नहीं? देखिए जी, मसला ये है कि अफगान महाजरीन के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें हैं, बातें चल रही है। कुछ अफगान महाजरीन ऐसे हैं कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। कुछ अफगान हमारे पास ऐसे भी है कि जिनके पास 1970 से पहले के राशन कार्ड भी हैं, जो कि डॉक्यूमेंट्स मेरे पास ही, मैं हूँ, मेरे साथ यूसी चेयरमैन है, इनके पास भी वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनके पास है। अब गवर्नमेंट क्यों पॉलिसी बनाती है कि 70s से पहले के अफगान महाजरीन जो है उनके साथ क्या किया जाएगा, 70s के बाद के जो है उनके साथ क्या किया जाएगा, तो उसके लिए पॉलिसी बना रहे हैं। और रह गई बात जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो हर इंसान कोशिश करता है कि वो अपने मुल्क जाए। वैसे ही हमारी आबादी इतनी बढ़ गई है कि वसाइल है नहीं, मसाइल ज्यादा है। जैक्सन थाना वो पहला थाना है जहाँ अल्ताफ हुसैन साहब को बंद किया था, यहाँ पे लाए थे, यहाँ पर लेकर आए थे। देन उनकी जब प्रोसीडिंग हुई कोर्ट के जरिए, जब उनको जेल हुआ तो वो यहाँ से जेल गए। ओके। अच्छा आसिफ साहब, ये जो ट्रक माफिया है जी, इनके ऊपर चालान जो हो रहे हैं, अभी जो नया सिस्टम निकाला है चालान वाला जी, इनको किस तरह से रोकथाम किया जाए? इनके तो चालान ही नहीं हो रहे। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि सिंध हुकूमत जो चार्जेस लागू कर रही है आम आवाम के ऊपर, वो 10 गुना ज्यादा है बनिस्बत पंजाब के। हमने भी ये कैसे चलेगा सब कुछ? देखिए जी, ये रिजर्वेशन हमारी आवाम को भी है, वही आवाम, कराची की आवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आवाम है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी किसी पे अपना फैसला मुसल्लत नहीं करती।
तो इसके लिए भी बातचीत चल रही है और इंशाल्लाह उसमें बेहतरी आएगी। कुछ लोग को जमाते कोर्ट भी गई है, देखते हैं कोर्ट का क्या मामला बनता है। और हम भी बात कर रहे हैं कि इसमें बेहतरी आए, क्योंकि हमने अवाम को देखना भी कि इंसान की सैलरी या उसकी इनकम इतनी नहीं है कि जितनी वो चालान भरे, तो इतनी नाइंसाफी पीपल्स पार्टी भी नहीं करेगी, वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन बात ये इन ट्रकों की आप कर रही है, तो इन ट्रकों के मामलात ये है कि इन ट्रकों की न हेडलाइट है न ब्रेक लाइट है, इनकी हालत जार आप देख सकती है। एक्सीडेंट होते हैं, नौजवान कुचले जाते हैं, इनके ब्रेक, इनकी फिटनेस ठीक नहीं है। तो इसीलिए शर्जील इनाम मेमन साहब ने ये काम किया है कि इन सब चीजों को हमने ठीक करना है। जब अब ये सब चीजें ठीक करने जा रहे हैं तो भी मसला है कि क्यों जी क्यों कर रहे हो, ना करो, ये नहीं होना चाहिए, अब ना करो। अब ये मेरे आगे ट्रक जा रहा है, आप देख सकती हैं, इसके दोनों ब्रेक लाइट्स नहीं है, दोनों ब्रेक लाइट्स नहीं है ट्रक की। और इसके ऊपर ये हैवी कार्गो जा रहा है, इसके अंदर पता नहीं कितने टन सामान होगा, चाहे रील्स हैं या कुछ भी है। तो ये अब मुझे पता है शर्जील मेमन और मुराद अली शाह साहब ये ठीक कर रहे हैं, तो जी हम सैयद नासिर हुसैन शाह साहब मिनिस्टर, कादर पटेल मेरे साथ MN है, मैं MPA, लियाकत अस्कानी हमारे डिस्ट्रिक्ट के सदर MPA, हुमायूं खान यहाँ के टाउन चेयरमैन। ये दोपहर का टाइम है और बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, माशाल्लाह। और आप शाम में यहाँ आए तो यहाँ ये पूरा पार्क लेडीज से भरा होता है। तो लाइट गई हुई होती है, फैमिलीज अक्सर जो है वो पार्क का रुख कर रही होती है, स्पेशली लेडीज और बच्चे। मैं आपको कह रहा हूँ ये आज दूसरा दिन है इसके ओपनिंग हुए हुए। कल यहाँ इतनी लेडीज थी, मुझे यहाँ उसकी वीडियो किसी ने भेजी है कि मैं देख के खुश भी हुआ कि देखे एफर्ट की है तो उसके लोगों को जो है ना सहूलियात भी मुयस्सर हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही, और नजर भी आ रहा है सफाई सुथराई और काफी अच्छा आपने मैनेजमेंट जो भी आपके है, हरियाली भी काफी अच्छी माशाल्लाह लगी हुई है। और बच्चे कितना खुश हैं यहाँ पर, बच्चे तो बूढ़े भी यहाँ पर, मर्द हज़रात भी। ना शाम में जब आएंगे, जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से हैं, ठीक हैं? ये अच्छा, आपके हलके के लोग काफी आपसे प्यार करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं। जहाँ आपको देख रहे हैं फौरन आ रहे हैं। आसिफ साहब अस्सलाम वालेकुम, ये एक बहुत इट्स अ गुड साइन। ये देखिए बच्चे माशाल्लाह। चलो बच्चों से बात करते हैं ना थोड़ा सा। जुनेरा कैसे लग रहा है पार्क? अच्छा है। मगरिब के बाद अम्मी को भी लेके आना है, ठीक है? फिर लेडीज टाइम है, ठीक है? और सहेलियों को नहीं लाई? अपनी छोटी छोटी सहेलियों को नहीं लाई है? अच्छा, मजा आ रहा होगा ना काफी। बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, इसे आप देख सकते हैं। बच्चे मन के सच्चे, ये बच्चे बादशाह होते हैं। ये कह रहे हैं इनको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं होती है, खुद कहते हैं। इनको बहुत मजा आ रहा है। आसिफ साहब आपने बहुत बड़ा काम कर लिया भाई बच्चों के लिए। बच्चों नारा लगा लो पीपल्स पार्टी के लिए, आसिफ साहब के लिए। भुट्टो। अच्छा, कुछ अपने बारे में बताएं। काफ़ी पॉलिटिकल सवाल हो गए और माशाल्लाह आपकी अचीवमेंट तो हम देख ही रहे हैं, वो आपकी वर्किंग नज़र आ रही है, वो बोलता सबूत सामने नज़र आ रहा है। बच्चे बहुत खुश हैं, बड़े तो बड़े, बच्चे भी आपसे खुश हैं। अच्छा, आपकी एजुकेशन, फैमिली, बच्चे, ये कुछ बताएं अपना। मैंने स्कूलिंग अपने केमाड़ी से की है और एक क्रिश्चियन स्कूल था उससे की है, सेक्रेड हार्ट के नाम से। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इस्लामिक, जो PIDC पे PC होटल के सामने, वहाँ से की है। देन मैं फिर पॉलिटिक्स में अपने भाई के साथ आया और पहली मरतबा मैं चेयरमैन बना अपने UC का। उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बना। देन मैं वजीर आला का स्पेशल असिस्टेंट बना। देन आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जितने मेरे साथ खड़े जियाले, इनकी कोशिशों से मैं MPA हूँ और ये मेरी एफर्ट से 2 से 3 मरतबा मैं जेल गया हूँ। और जेल में मैंने 10 दिन में जो डंडा बेड़ी और बंद वार्ड में रखा था। अच्छा, ये जो आज इतनी चीजें नजर आ रही है, तो हमने खैरात में ये फूल नहीं पवाए, खूने जिगर दिया है तो आज चमन में बाहर आई है। अच्छा, कहते हैं कि अच्छा पॉलिटिशियन बनने के लिए जेल की सलाखों के पीछे आना जरूरी है, ये बात सही है? ये जरदारी साहब कहते हैं कि यूनिवर्सिटी जो है ना, यूनिवर्सिटी जाना बहुत जरूरी है। और इमरान खान साहब के लिए भी वो कहते थे कि मैंने बड़े बड़े नैब देखे हैं और जब ये देखेंगे तो मैं इनसे पूछूंगा। तो चीखों की आवाजें आ रही है। तो आप कितने बच्चे हैं माशाल्लाह, क्या करते हैं? मेरे माशाल्लाह पांच बच्चे हैं। व्हेन आई वाज जस्ट 19 ईयर ओल्ड मेरी शादी हुई थी माशाल्लाह। और मेरा बड़ा बेटा 25 साल का है, उससे छोटा बेटा 23 साल का है। जो मेरे साथ खड़े होते हैं तो मुझसे हाइट में लंबे, और मैं उनको कहता हूँ मेरे भाई हैं। बेटा तो लोग कहते होंगे कि शायद ही बड़े भाई जान। एक बेटी है खतीजा, एक बेटी हुरैन है, एक बेटा जीशान है।
और फैमिली के दोस्त हैं, और ये जितने हम खड़े हम सब फैमिली है। ये मेरा मामा नुजरत गुल काउंसलर बनते हैं पीपल्स पार्टी के जियाले, बहुत बड़ी बात है, इस किस्म अच्छी के बात। वो है। अच्छा, लाइट म्यूजिक पसंद है, बहुत ज्यादा हार्श म्यूजिक मैं पसंद एक है? ही म्यूजिक सुनता हूँ, और वो है पीटीआई का जिसने गाना गाया है। पीटीआई का? हाँ जी, अताउल्ला ईसा खेलवी मेरे भाइयों जैसे दोस्त है बड़े। अच्छा। वो जब भी आते कराची मेरे पास होते हैं, और मुझ पे बड़ी कोशिश की उन्होंने 2018 में कि इमरान खान को आपके घर ला रहे, बड़े कौमी का टिकट आपके बड़े भाई का, सूबाई टिकट आपका, क्योंकि वो इमरान खान की नाक का बाल कहा जाता है अताउल्ला को। भाइयों जैसे दोस्त है मेरे, बहुत मुझे फोर्स किया, तो मैंने कहा नहीं आई एम सॉरी, मैं आपसे इस बात में नाराजगी होती है तो हो जाए, मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो को नहीं छोड़ सकता। तो मैं सिर्फ उन्हीं को सुनता हूँ, मेरी गाड़ी में भी, मैं खुद भी, मेरी घर में जो फंक्शन होते हैं तो उसमें ईसा खेलवी आते हैं, लेकिन मुझसे पैसे नहीं लेता है, वरना वो 50-50 लाख रुपए लेता है एक फंक्शन का। अच्छा, फिर कोई गाने गुनगुना दे। सत समझ इस तरह ना, हाँ गा के, हाँ नहीं, गा कर भाई, गा कर। चन्ने नाल चांदनी तारे नाल लो माया, तू फुल मोतिये दा मैं तेरी खुशबू माया, फुल गुलाब दा तू चंद माही में, चंबे दियां कलियां वे माही में, चंबे दियां कलियां, तेरे नाल में सजन प्यारा, सजदी अजबों भलियां है, सजदी अजबों भलियां, चन्ने नाल चांदनी तारे नाल लो माया, जिए भुट्टो। वाह, जबरदस्त, आपकी तो आवाज बहुत अच्छी है। इस खूबसूरत गाने और इस खूबसूरत आवाज के साथ नेक्स्ट वीक हम एक दूसरे सेलिब्रिटी, दूसरे पॉलिटिशियन के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे प्रोग्राम धरती जैसे तारा में। जब तक सरवा जबीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।